हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन मैथ्स क्लास। हमने कल डिस्टेंस फार्मूला किया था, ठीक है। उसके फार्मूले मैंने आपको बताए थे। तो आज हम क्या करेंगे, 12.2 एक्सरसाइज है आपके पास, डिस्टेंस फार्मूले की है सारी की सारी, ठीक है। बड़े बच्चों के क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक या दो क्वेश्चन करूँगा, बाकी सबके आपको हिंट्स दे दूँगा, आप खुद ही करेंगे, ठीक। इसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लो हमारे पास ए पॉइंट पे दिया हुआ है, वो है 2, 3 एंड 5, ठीक है। ऐसे बी पॉइंट दिया हुआ है 4, 3 एंड 1, ठीक है। तो अगर आप नंबर लाइन बना लेते हो, नंबर लाइन बना ली मैंने, ये नंबर लाइन है मेरे पास, ठीक है। ये ए है, ये इसके पॉइंट्स है 2, 3 एंड 5 है। ये बी मेरे पास है, ये 4, 3 एंड 1 है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूले में हमने फार्मूला लिखा था x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर था। फिर प्लस में था y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर था। फिर प्लस था z2 माइनस z1 का, इसका स्क्वायर था। ये फार्मूला था आपके पास। इसका मतलब हमें x1, x2, y1, y2, z1, z2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले x1 और x2 की वैल्यू निकाल लें। x1, x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। y1, y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। z1, z2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैंने कल भी बताया था कि ABC आती है ना सबको, तो x, y, z, ऐसे ही x, y, z, ठीक है। तो इसका मतलब x क्या है, x है हमारे पास 2, ठीक है। तो x2 क्या है, 4 है। ऐसे दूसरा नंबर y है, तो ये क्या है 3, तो इधर भी क्या है 3, इधर क्या है 5, इधर क्या है 1। ये वैल्यूज़ हैं, ये दोनों माइनस करनी है, ये दोनों है, ये दोनों है, ठीक है। तो वैल्यूज़ फिल करने की बात रहेगी ना। अगर आपको वैल्यूज़ का पता लग गया तो x2 माइनस x1, x2 कौन सा है, 4 है। 4 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। ऊपर स्केयर लगा हुआ है इसके, ठीक है। बीच में फिर से प्लस का साइन आ रहा है। y2 क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। 3 माइनस क्या करना है, 3 करना है। इसके ऊपर फिर से स्केयर लगाओ। फिर प्लस लास्ट वाला क्या है, z2 माइनस z1, z क्या है 2 है, तो वो क्या है z 5 है ना, 5 एंड 1 है ना, z5 और ये z2 जो है वो 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस 5, ठीक है। इसके ऊपर भी स्केयर लगना, लेकिन अंडर रूट छोड़ना नहीं है, अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा। तो इनको माइनस करो, 4 में से 2 के बाकी रह गए 2, ये 2 का स्केयर हो गया। 3 में से 3 0 हो गया। स्केयर लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बड़े वाला माइनस का है, तो माइनस के 4 बचेंगे। ऑपोजिट साइन आ गए ना, तो ऊपर स्केयर है, अंडर रूट लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। ये 2 का स्केयर हो गया 4, 0, 4 का स्केयर कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, ठीक है। तो अब इस 20 के फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। 2 to the 4, 4 5 the 20। मेरे को पता लग गया कि इसका पेयर बन रहा है। अगर ये पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकालूंगा, अंडर रूट 5 अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। जिसका पेयर नहीं बना वो अपने घर में ही रहेगा, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये मेरे पास स्टेटमेंट थी 2 3 5 4 3 1, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, पहले ये फार्मूला लिखना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये 10th का फार्मूला है, इसमें सिर्फ z वाली टर्म नहीं है ये आपके पास, बाकी सारा पुराना फार्मूला है, ठीक है। तो x1, x2, y1, y2, z1, z2 का नहीं पता लगता, तो पहली वाली टर्म हमेशा x है, फिर y है, फिर z है। अगर नहीं याद रहता तो ABC को याद कर लो, ABC में भी x y z इकट्ठे आते हैं। पहले x होता है, फिर y, फिर z होता है, ठीक है। पहले x1 की वैल्यू है 2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू इधर से लेनी है हमने 4, फिर y1 की वैल्यू इधर से लेनी है 3, 2 की वैल्यू इधर से लेनी है y की 3, वो भी है। फिर z की वैल्यू 1 में 5 है और z2 में 1 है, ठीक है। वो यही से वैल्यू स्टार के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही काम किया पड़ा है तो फिर यहीं पे माइनस भी कर लो बेशक। 4 में से 2 के बाकी रह गए 2, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए 4। इनके सीधे स्केयर करके यहाँ पे लगा दो तो भी बात बन जाएगी, ठीक है।
तो ये 4 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन है कोलिनियर का, मैंने उसको कल आपको बोला था कि कोलिनियर वाले पॉइंट्स कैसे हैं। ये ए पॉइंट दिया हुआ है, -2, 3 और 5 है। ये शायद आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ये बी दिया हुआ है 1, 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। जो सी दिया हुआ है 7, 0 और -1 भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक बात बताऊँ, जब पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि इस फॉर्मूले से करो या उस फॉर्मूले से करो। आपको जो भी मेथड आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। इसको आप रेशियो से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। दो नंबर्स की रेशियो निकाल लो, ठीक है, ठीक है। तीसरे नंबर को उसके ऊपर डाल के देख लो, अगर वही रेशियो जो निकलती है वो इसमें भी सेटिस्फाई कर दे तो भी लाइनें कोलिनियर हो सकती हैं। या फिर ट्रायंगल का एरिया बना लो, इसमें तो बनना मुश्किल हो जाएगा आपके पास सी वाले में, ठीक है। तो लेकिन सीधा हमने क्या करना, हमारे पास 3 लाइंस बन गई, एक ये ए बी है, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकाल लो। शॉर्ट क्वेश्चन वाला देखो 2 और 3 और 5। बी में क्या है 1, 2 और 3। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन कौन सी बन गई, बी सी बन गई। तो बी में क्या है 1, 2 और 3। इसकी वैल्यूज क्या है 7, 0, -1। फिर तीसरी लाइन बन गई, कौन सी बनेगी वो, सी और ए। सी की वैल्यूज क्या है 7, 0, -1। ए की वैल्यू क्या है -2, 3 एंड 5। तो डिस्टेंस फार्मूला तो यही है, ये तो नहीं बदला ना, ठीक है। ये ए बी का डिस्टेंस है, ठीक है। तो मॉड लगाते हैं तो नेगेटिव कभी नहीं आता। तो आप भी इसमें क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर सी ए का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। इन तीन आंसर्स आएंगे आपके पास, ठीक है। सम ऑफ एनी टू कुछ भी हो सकता है, वो ए बी का भी हो सकता है, ए सी का भी हो सकता है, या बी सी का भी हो सकता है, ए सी का भी हो सकता है। सम ऑफ एनी टू शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड, इक्वल टू द थर्ड टर्म कर लो, थर्ड डिस्टेंस है ना, ठीक है। किसी भी दो का, जरूरी नहीं है कि पहले वाले 2 प्लस करके तीसरा आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी 2 नंबर्स का सम जो है, 2 डिस्टेंस हमने 3 डिस्टेंस निकाले हैं। किन्हीं 3 में से अगर 2 का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है तो आप बोल सकते हो कि लाइन कोलिनियर है। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहे तो फिर ये लाइंस जो है वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसी है, वेरीफाई द ट्रायंगल्स आर आइसोस्केल्स। अगर आप छोटी क्लासेस में ध्यान से पढ़ाओ तो आइसोस्केल ट्रायंगल किसे बोलते हैं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आइसोस्केल क्या है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी साइड इस ट्रायंगल में कौन सी साइड्स इक्वल है। जो मेरे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं उसमें मेरे को ये नहीं पता कि कौन से पॉइंट्स इक्वल हैं। तो मैं फिर से ए पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है 0, 7, -10, ठीक है। बी पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है 1, 6 और -6, ठीक है। सी पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास 4, 9 एंड -6, ठीक है। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मैं फिर से वैसे ही करूँगा, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँगा, ठीक है। ए की वैल्यू 0, 7 एंड -10 है। इधर क्या है 1, 6 एंड -6 है, ठीक है। ऐसे मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी का, ठीक है। बी सी का भी क्या है 1, 6 -6 है। दूसरी तरफ में क्या है 4, 9 एंड 6 है। थर्ड वाली लाइन जो है वो क्या है, वो सी ए हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो सी में क्या है 4, 9, 6 है, ठीक है। और जो ए में है वो है 0, 7, -10। आपने करना क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, इधर से बी सी का डिस्टेंस निकालना है, इधर से सी ए का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स आर इक्वल इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपके 2 डिस्टेंस इक्वल आ गए तो आप बोलोगे कि ये ट्रायंगल आइसोस्केल है। अगर 2 डिस्टेंसेस इक्वल नहीं आते तो ये ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केल्स नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का भी ऐसे करोगे, आप तीनों के डिस्टेंस निकाल लोगे। आपके पास एक ए पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है, एक सी पॉइंट दिया हुआ है। तो जैसे पहले आपने ए बी का डिस्टेंस निकालना है,
BC का डिस्टेंस निकालना है, CA का डिस्टेंस निकालना है, जैसे ये पूर्व वाले क्वेश्चन में किया है। तो इन क्वेश्चंस को आपने पाइथागोरस में डालना है। पता है फॉर्मूला कहता है A² + B² = C²। अब मेरे को ये नहीं पता कि इनमें से A कौन है, B कौन है, C कौन है। तो कोई भी दो साइड्स जो है ना उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर नहीं आती तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसने बोला कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं उसने। ठीक है, ये वर्टिसेस जो दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट था। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसमें उसने दिए हुए हैं कि शो करना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आपके पास चार साइड्स दी हुई हैं, एक ए दिया हुआ है -1, 2 और 1, फिर दिया हुआ है 1, -2 और 5, एंड फिर दिया हुआ है 4, -7 और 8, और फिर दिया हुआ है 2, -3 और 4। आपको करना क्या है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसको याद रखना। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट्स दे देता हूँ पहले, ए बी सी डी, इसको ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट्स दे दिए मैंने इसके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा पहले, फिर मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं सी डी का डिस्टेंस निकालूंगा, और फिर डी ए का डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, चार ही पॉइंट्स है ना, ए बी सी और डी। ठीक है, इनके डिस्टेंस निकाल लूंगा। ठीक है, अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ गई, ठीक है, मान लो ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ रही हैं और सी डी और डी ए दोनों इक्वल आ रही है, तो मैं बोल दूंगा कि जो ये लाइंस हैं ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये साइड्स जो है पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो पैरेललोग्राम की आप साइड्स बोल सकते हो। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पे ए आना है कि यहाँ पे ए आना है, ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी दो डिस्टेंस जो है ऑपोजिट में इक्वल आने चाहिए, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये पैरेललोग्राम के साइड्स बनती हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है 5th में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी। कोई पॉइंट पी दीजिए, मान लो ये पॉइंट पी है। ठीक है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए, एक पॉइंट ए दे दिया ये वाला, एक पॉइंट इधर दे दिया। ठीक है, ये मान लो बी है, ए के पॉइंट्स है 4, 0, 0। ठीक है, बी के पॉइंट दिए हुए है -4, 0 एंड 0। ठीक है, इसमें लिखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम पी। इस पी से डिस्टेंस, इसका मतलब पी ए इसका डिस्टेंस, और दूसरा कौन सा डिस्टेंस, पी बी का। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ उसने, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके डिस्टेंसेस निकालने हैं। अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो इसके तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ले लेंगे हम। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। पी ए का डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, पी ए का डिस्टेंस क्या आ रहा है, एक्स -4 इसका स्क्वायर है, प्लस वाई -0 इसका स्क्वायर है, प्लस जेड -0 इसका स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही मैं पी बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पी बी का डिस्टेंस क्या निकलेगा, एक्स, ये माइनस है ना, ये माइनस है तो फार्मूले में भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये +4 बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस वाई -0 इसका स्क्वायर है, प्लस जेड -0 इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये क्या आता है, एक्स -4 का स्क्वायर, प्लस करना है ना, प्लस करना है ना इन दोनों को, पी ए प्लस पी बी करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, एक्स +4 है। ठीक है, तो 0 आएगा, तो 0 में तो कोई नंबर प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो y × y² हो गया। ऐसे ही z -0 तो z² हो गया। ठीक है, दूसरा क्या प्लस करना है, ये प्लस करना है, ये क्या है, x +4 इक्वल टू एक्स +4 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, z का स्क्वायर यहीं पे रहेगा। तो ये किसके इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है,
10 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर भी अंडर रूट है, ठीक है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, ठीक है। ठीक, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 8x हो गया, प्लस ये सारे के ऊपर स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो सेकेंड वाले का फॉर्मूला खोलते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या है, 10 है, ठीक है। सम ऑफ डिस्टेंसेस, तो इनको खोलने का अब अंडर रूट है दोनों के ऊपर, तो स्केलिंग बोथ साइड्स कर दो, स्केलिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो स्केलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर खत्म हो जाएगा, ये सारी की सारी एक टर्म बन जाएगी, एक टर्म ये बन जाएगी, ठीक है, ये ए है, ये बी हो गया। तो तीसरा स्केयर इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका खोलेगा फॉर्मूला तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab आएगा साथ में, ठीक है। स्केलिंग बोथ साइड्स करना ना, ऐसे करोगे ना आप, स्केलिंग बोथ साइड्स तो ऐसे करेंगे ना, तो ऐसे करेंगे तो इक्वल टू प्लस 2 इंटू ए बी के, ये सारी की सारी टर्म अंडर रूट के साथ में लगेगी और साथ में इसके 100 आ जाएगा, ठीक है। इनको कंबाइन करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कैलकुलेशन है, मेन काम इसका यही था, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन सेट ऑफ पॉइंट पी, सम ऑफ फोर्स डिस्टेंस, हाँ दोनों का सम ही है, ठीक है, इक्वल टू 10 दिया हुआ था ये वाला, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। इसको बाकी को अपने आप कंप्लीट कर लेना, बाकी सारी कैलकुलेशन ही है। ये 2ab आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा यहाँ पे, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 को उठा के इधर लेना, उसके बाद सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ठीक है जी, चलो, तो सेक्शन फार्मूला हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। आप करोगे, जिन बच्चों के नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है ना, तो वो यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे।